ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि पितृगंधर्व सिद्धचारणपन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगाभूतान्यनेकशः यज्ञेश्वररधिया राज्ञा वागवित्ताञ्जलिभक्तितः सभाजिताययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः। अनुवाद और तात्पर्य। परम पूज्य एक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, चारणलोक, पन्नगलोक, किन्नरलोक, अप्सरोलोक तथा पृथ्वीलोक और पक्षियों के लोक में के वासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोकों को चले गए। तात्पर्य। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक समाज में यह विचार प्रचलित है कि अन्य लोकों में जीवन नहीं है, केवल पृथ्वी लोक में ही बुद्धि तथा वैज्ञानिक ज्ञान वाले प्राणी विद्यमान हैं। किंतु वैदिक साहित्य इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत को नहीं मानता। वैदिक ज्ञान को मानने वाले भले भांति परिचित हैं कि विविध लोकों में नाना प्रकार के जीव यथा देवता, ऋषि, पितृगण, गंधर्व, पन्नग, किन्नर, चारण, सिद्ध तथा अप्सराएं वास करते हैं। वेद बताते हैं कि सभी लोकों में इसी आकाश में ही नहीं वरन आध्यात्मिक आकाश में भी नाना प्रकार के जीव वास करते हैं। यद्यपि ये सारे जीव एक ही दिव्य प्रकृति वाले और भगवान के ही समान भौतिक गुण वाले हैं, किंतु वे 8 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार के संयोग के फलस्वरूप विविध शरीर धारण करते हैं। किंतु आध्यात्मिक लोक में देह और देही में ऐसा कोई भेद नहीं होता। भौतिक संसार में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरधारियों में उन्हें विशिष्ट रूपों और आकारों से भेद प्रकट होते हैं। हमें वैदिक साहित्य से यह भली भांति ज्ञात होता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक यानी परा दोनों ही प्रकार के लोकों में भिन्न भिन्न बुद्धि वाले जीव हैं। पृथ्वी भूरलोक का एक ग्रह है, भूरलोक के ऊपर अन्य 6 लोक हैं और इसी तरह इसके नीचे भी 7 लोक हैं। अतः यह समस्त ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि 14 विभिन्न लोक हैं। भौतिक आकाश से परे एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, जहाँ आध्यात्मिक चिन्मय लोक है। इन लोकों के वासी भगवान की नाना प्रकार से प्रेमा भक्ति करते हैं, जिनमें विभिन्न भाव सम्मिलित हैं यथा दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव तथा इन सब से ऊपर परकीय भाव। परकीय भाव कृष्ण के वास स्थान कृष्ण लोक में प्रचलित है। यह लोक गोलोक वृंदावन भी कहलाता है तथा यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वहाँ निरंतर वास करते हैं तो भी वो लाखों करोड़ों रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अपने इन्हीं एक रूपों में वे इस धरा के विशेष स्थान वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, जहाँ वे परव्योम स्थित गोलोक वृंदावन धाम की मूल लीलाएं करके बद्ध जीवों को भगवान के धाम जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनेति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा पृथु ने जहाँ जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, देवताओं की, ऋषियों की, पितृलोक, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक से आए हुए जो वासी थे, उन सब की पूजा की और भगवान की भी पूजा अर्चना की। सारे लोग अलग अलग स्तर पे हैं। ये जो चतुर्दश भुवन कहलाता है, प्रभुपाद बता रहे हैं, तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो है अलग अलग स्तर पर है, वैविध्य है। यद्यपि यहाँ पर लिखा गया है कि पृथु महाराज ने इन वासियों की पूजा की, उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य जीवों की पूजा की, पक्षियों की पूजा की, किन्नरों की पूजा की, अप्सरों लोक से आए हुए वासियों की पूजा की। और इसमें विस्तार नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अभिनंदन की जो विधि है, पूजन की जो विधि है, जब कोई बड़े वरिष्ठ जो है उनका जब पूजन किया जाता है तो मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सकल सम्मान यथोचित सम्मान होना चाहिए। तो अगर यथोचित सम्मान होना चाहिए तो कैसे पता चलेगा कि क्या उचित है? तो जैसे यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्तर है, स्ट्रैटिफिकेशन, अलग अलग स्टेटस जो शब्द है उसका रूट वर्ड है, उसका अर्थ लेवल ही होता है। तो अलग अलग स्टेटा के लोग होते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी पे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक प्रवचन भी दिया है, वो भी बहुत ही उसमें बहुत संदेश, महत्वपूर्ण संदेश भी है। तो बताते हैं गुरु महाराज की सोसाइटी में यद्यपि पोस्ट मार्क्स एरा जिसको बोलते हैं, उसमें सोसाइटी में आज की यानी करेंट सोसाइटी में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो बहुत प्रेरित है, उसमें इक्वालिटी पे बहुत जोर है, सब इक्वल है। लेकिन इक्वालिटी केवल स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल आइडेंटिटी सबकी एक ही है। जीव कृष्णदास ए विश्वास कुरलई तोहार किछु दुख नहीं, और सब जीव कृष्णदास ही है, तो वहाँ इक्वालिटी है। लेकिन जैसे ही स्पिरिट जो है, जिस बॉडी में स्पिरिट एनकेज्ड है अभी हमारी यानी कि करंट बॉडी, उसकी कुछ वो प्रारब्ध से हमें प्राप्त होता है। पूर्व यदि आप नित्य सिद्ध नहीं है, जो नित्य सिद्ध हैं उनको उनके बारे में नहीं, लेकिन जो नित्य सिद्ध नहीं है उनको ये जो शरीर हमारा है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध उसको कहते हैं जिसको जो इस जन्म में मिलने वाला है या मिल चुका है, मिल रहा है। हमारा शरीर हमारा प्रारब्ध है। कोई बहुत लंबा है, गोरा है, सुंदर है, अनेक किसी की नाक ऊंची है। आप देखिए महापुरुषों के बारे में अलग अलग बताए गए हैं कि किस प्रकार की जंघा छोटी होती है, यानी इंद्रियाँ छोटी होती हैं और नाक ऊंची रहती है, कंधे चौड़े रहते हैं, इस प्रकार के वर्णन है। तो सामुद्रिक शास्त्र में भी ये सब वर्णन है। तो मुख्य बात यह है कि ये जो प्रारब्ध है उसके अनुसार जो भी आपकी स्थिति है, हु यू आर, जो कंडीशनिंग है, उसके अनुसार वैदिक समाज में आपका अभिनंदन, आपकी स्तुति, आपका पूजन किया जाता है। और वैदिक समाज या कोई भी समाज जो है, उसके सर्वोच्च जो
अधिष्ठाता देव हैं वो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण हैं, तो विष्णु या कृष्ण उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर यद्यपि एक ही पंक्ति में ऐसा लिखा गया है, लेकिन यथा उचित सम्मान किया गया होगा। जिस प्रकार का सम्मान पक्षियों का किया गया या अप्सराओं का किया होगा, उस प्रकार का सम्मान भगवान विष्णु का नहीं, उनसे बहुत ऊंचा सम्मान किया जाता है। आध्यात्मिक जो भी हम पथ पर हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग अधिकारी होते हैं, वहाँ पे भी हमें भेद करना पड़ता है। सब कुछ समान नहीं है, वो मायावाद है, सब कुछ समान होना। इक्वालिटी जैसे कहा ओनली ऑन स्पिरिचुअल टर्म्स, बाकी हर बार हमें देखना पड़ेगा कि हु यू आर। यहाँ भेद का भाव होने की बात नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि भेद होना आवश्यक है, ये बात है। और आप किसी भी विद्वान समाज में जाएंगे, एक परिष्कृत समाज, एक बढ़िया समाज में आप जाएंगे जहाँ पे वैदिक नियमों का पालन होता है, तो आप उनसे आके पूछिए, कुछ चर्चा करना चाहिए। जैसे ये हमारे श्री वैष्णव या मध्वास जो है, उनके पास भी आप जाकर अगर कुछ, जैसे श्रीमान दामोदर प्रभु एक बार बता रहे थे कि आप उनसे जाके पूछिए, कुछ मायावाद पे कुछ इस प्रकार से चर्चा कीजिए। वो पहले पूछेंगे कौन है भाई आप, अपना परिचय दीजिए। और उस परिचय में वो ये जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता कौन हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है, आप किस संप्रदाय से आते हैं। यदि आप संप्रदाय विहीन हैं, यदि आप सो कॉल्ड कोई साइंटिस्ट हैं, वो बोलेंगे ठीक है, मतलब हमें बात नहीं करनी है। आपका बेसिस क्या है बात करने का, आधार क्या है, तो वो आधार शास्त्र होना चाहिए। और किस संप्रदाय से आप, मतलब उसका नाथ होना चाहिए, कोई अनाथ व्यक्ति से बात नहीं करते। तो ये किसी भी विद्वान जो समाज है उसका ये लक्षण है कि हम जाने कि हम कौन है। सब कोई समान हो जाएगा तो फिर वो पूरा जो है फेमिनिज्म और इस प्रकार की वस्तुओं में वो डिग्रेड होने लगती है सोसाइटी, जहाँ पे बहुत स्त्री स्वातंत्रता का झंडा फिर वो लाल किले पर वो फहराने लगेंगे कि सब कुछ में उनको बस कंडक्टर भी बना दो, देखो कहाँ स्त्रियाँ पहुँच गई, बस कंडक्टर बन गई। जो लज्जा की बात है उसको वो पैकेज करके उसको वो बड़ी बात बना देते हैं। देखो आज स्त्रियाँ क्या क्या नहीं कर रही हैं, पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल भी देती हैं, वाह कितनी बात है, बहुत करतल ध्वनि से उनका स्वागत होना चाहिए। आर्मी में जाती हैं, राइफल जो ऐसे वेपन्स होते हैं वो उठाने में कठिनाई होती है। 7.5 kg का एक इंसास राइफल होता है जो वो उठा नहीं सकती है, लेकिन किसी तरीके से अगर ट्रेनिंग दे भी दी गई तो वहाँ पर जो आर्मी चीफ ने अभी कुछ दिन पहले ऐसा बयान दिया था कि वॉर जब होता है तो ऐसे में इनको भेज देने से बहुत लाभ नहीं हो सकता है, हमें रियल सोल्जर्स को भेजना पड़ता है। क्योंकि कारण क्या है ऐसी भ्रांत धारणाओं का, क्योंकि इक्वालिटी से ये जो कम आ रहा है उसके कारण ये समस्या हो रही है। और जो समाज, ये वर्णाश्रम जो समाज है, वर्णाश्रम का अर्थ मतलब जो वर्ण और आश्रम, जो 4 वर्ण हैं और जो 4 आश्रम हैं, आपको भली भांति ज्ञात है, उसमें अलग अलग लोग हैं और हर व्यक्ति को जिस प्रकार से यहाँ सम्मान की बात की गई है तो उसको क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसको ज्ञात होना चाहिए। रामायण में भगवान राम ने एक बार एक शूद्र का वध कर दिया था क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। तो किसी को सुन के लग सकता है कि अरे ये तो ऐसा हो गया, ये तो हमने सुना ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा है और वो धर्म है कि जो राजा है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म में रत रहे। भगवत गीता में भी जो एक श्लोक आता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्। अपने धर्म को आप कीजिए, दूसरे के धर्म को हो सकता है आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन तो भी आप अपना जो धर्म है उसका पालन कीजिए। तो एक बार किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है कि किसी दूसरे के धर्म को हम अच्छे से कर सकते हैं तो भी हम अपने ही धर्म को करें, क्योंकि ये लॉजिकल लगता है, मंडेन लॉजिक से ऐसा ही लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से हमारी स्कूलों में एजुकेशन जो होता है उसमें हमेशा इस प्रकार का लॉजिक बहुत ज़्यादा आता है। ये क्या बात हुई, इसमें तो लॉजिक नहीं लगता है। लेकिन शास्त्रों में कई बार कैमुत्य भाव से ये बताया जाता है कि यदि ऐसा है तो भी ऐसा करो। यदि आपके पास लक्षण है तो भी अगर आपका जन्म सुत परिवार में हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि सारे जो हमारे पुराण हैं
उसमें बार बार आता है सुत गोस्वामी, सुत उवाचा, उग्र श्रवा। सुत गोस्वामी जो है वो ब्राह्मण नहीं थे, मतलब बाह्य रूप से मैं बोल रहा हूँ, महान वैष्णव है तो उनके बारे में इस प्रकार से नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा पुराण कहे, क्योंकि पुराण कहे जा सकते हैं, उसके लिए विप्रत्व नहीं चाहिए। सुत गोस्वामी जो थे वो, सुत मतलब जो पिता क्षत्रिय हो, माता ब्राह्मण हो, तो ऐसे में सुत कहा जाता है। और वो वैदिक शास्त्रों का वेदों का अध्ययन उस प्रकार से नहीं, उच्चारण नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस मर्यादा का भी पालन किया। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा जो वैदिक पूरा जो वैदिक जो समाज है उसमें इन सब बातों का बहुत गहराई से ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल में जो बच्चे हैं उनको मैं देख रहा हूँ, गुरुकुल में शिक्षक होने के नाते जो सेवा है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सब अलग अलग बच्चे हैं। और अभी समाज निर्माण हो रहा है तो उस स्टेडी स्टेट में नहीं आया है, तो अभी उसमें कई बार क्या लगता है कि मुझे लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे को ब्राह्मण बना दो। क्यों? ये मुझे वही इंजीनियरिंग के डेज याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग में हम कौन सा ब्रांच या कौन सी स्ट्रीम या कोई MBBS वगैरह, मेडिकल में भी कौन सी स्ट्रीम लोग चुनते थे, जो सबसे इन है, हाई डिमांड में है जो सबसे। तो इसी प्रकार से हम आज वर्णाश्रम में भी कई बार भ्रांत धारणाएं होती है कि क्या सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है। अच्छा, ब्राह्मण बना, मेरे बच्चे को ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण बना दिया तो सही है, क्योंकि वो प्रचारक बनेगा, प्रतिष्ठा और वो तो। लेकिन अगर कोई वैश्य स्वभाव का है तो कठिनाई होती है इस बात को स्वीकार करने में। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि वो जो कंडीशनिंग है, जो बद्ध अवस्था है, उसके अनुरूप जब हम कुछ चुनते हैं तो ज़्यादा कॉम्पैटिबल होता है। कॉम्पैटिबल मतलब ज़्यादा सामंजस्य होता है। इनकॉम्पैटिबिलिटी जब रहती है व्यक्ति के जीवन में, जो आज के समाज में हो रहा है, जैसे आप ये नगर के जीवन में देखें, कोई कैसा भी व्यक्ति हो वो कार्य एक ही प्रकार का कर रहा है, शूद्र का, तो ये जो है उसको बहुत। और भी आप देखें, मतलब ये मैं अभी कुछ बच्चों से भी मिला, कोई कैसे भी स्वभाव का है, सब इंजीनियरिंग करते हैं और बाद में TCS या इन्फोसिस में चले जाते हैं कोडिंग करने के लिए। तो ये बहुत विचित्र है। हम ये पूरी असेंबली लाइन बना रहे हैं, ये बार बार हम, ये फैक्ट्री सिस्टम है, डालो इधर से कुछ और सब एक ही जैसा आउटपुट आएगा। लेकिन ये इससे इतना वो कुंठित रहेंगे, जीवन में इतनी असंतुष्टि होगी कि जब आप माला उनको देंगे तो कठिनाई होती है। तो फिर आप बोलेंगे कि माला देने से कैसे कठिनाई होगी भाई, भक्ति तो भक्ति इज सुप्रीम, भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर कंडीशनिंग। हाँ, ये बात तो सही है कि भक्ति जो है इज सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, किसी भी कंडीशनिंग पे भक्ति डिपेंड नहीं करती है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमारी जब अवस्था, जब अब कभी बुखार आ जाता है तो हम क्या जप कर पाते हैं? कठिनाई होती है। बाह्य अवस्था हमें प्रभावित करती है, सामान्य रूप से करती है। अगर कोई भाव भक्ति के स्तर पर है, कोई नित्य सिद्ध है, तो उसको बाह्य वस्तु नहीं परेशान करेंगे। लेकिन जितना हम देखिए, एक जो बार बार आप लोग इस बात को चर्चा भी करते होंगे कि ये वर्णाश्रम या इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, बट आई हैव वन। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मेरे पास एक शरीर तो है और उस शरीर की कुछ बद्ध स्थिति है, उसको रिकॉग्नाइज करने की बात है। तो जिस प्रकार मैंने कहा कि गुरुकुल में वो ब्राह्मण बनाने के लिए अधिक बाध्य करते, मतलब ऐसा लगता है उनको कि मेरा बेटा ब्राह्मण बने। लेकिन हम देख सकते हैं, त्रिभंगानंद प्रभु 2 बच्चों को अपने अंतर्गत रखे थे, ट्रेनिंग दिया उनको, परम धामन और पुरुषोत्तमन। अब उनको सुबह उठकर जपमाला पकड़ना हल से ज़्यादा भारी लगता है। वो सोते रहते हैं, एक आध माला कुछ करेंगे और वो कुछ और करेंगे, और दायित्व लेकर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जब दिन में और कुछ कार्य करते हैं। लेकिन बैठकर बहुत लंबे समय तक कुछ पठन पाठन कर पाना संभव नहीं है उनके लिए। ये समाज ऐसे बच्चों को जो कक्षा में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते या बहुत लंबे लंबे कुछ उत्तर नहीं लिख सकते हैं, उसको ये समाज, अभी करंट समाज
सोसाइटी जो है उसका एजुकेशन सिस्टम इनको फेलियर बना देगा। अब ये तो जो बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे सबसे सक्सेसफुल बच्चे हैं, मतलब ये उपलब्धि है हमारे फार्म कम्युनिटीज़ की। इतने मतलब ब्राइट है, अभी नहीं है तो उनकी थोड़ा बता सकता हूँ उनके बारे में। छोटे बच्चों का सामने में उनका गुणगान नहीं होना चाहिए। कब किसका गुणगान कैसे पूजन करना, ये सब भी बातें हैं। जैसे वरिष्ठ हैं तो उनका सामने गुणगान होना चाहिए, जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, कनिष्ठ है जो, उनका कभी गुणगान नहीं होना चाहिए। शूद्रों का आरंभ में नहीं, उनके कार्य करने के बाद गुणगान होना चाहिए। कार्य कर लिया, जब पैसे दे दीजिए, बोलिए अच्छा कार्य किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे सूक्ष्म जो है नियम है, क्योंकि जो शास्त्र है वो त्रिकालदर्शी है। तो ये सारे जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, महाभारत है, वो जानते हैं कि क्या कंडीशनिंग है, उसके चलते क्या होना चाहिए। हर चीज़ हमें कई बार अपनी कंडीशनिंग के चलते अपनी जो अवस्था है, अपने जो प्रश्न है वो बहुत यूनिक लगते हैं। नहीं, मेरा जो प्रश्न है ना, मेरी जो स्थिति है प्रभु, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी यूनिक नहीं है, सब कुछ पहले हो चुका है। ये जो दर्शन है हमारा कि हमारी स्थिति जो नहीं है, उसमें केवल हमारे फॉल्स ईगो के चलते हम अपने आप को हम यूनिक समझ सकते हैं। कुछ यूनिकनेस है नहीं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार, और यहाँ पे गुरुकुल में रहने के कारण मैं देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार अलग अलग स्वभाव है, और उसके अनुरूप जब उनको नियोजित किया जाता है तो कितने वो बढ़िया से कार्य कर पाते हैं। उनके बेस्ट, उनकी जो स्किल्स हैं उनको बेस्ट हम लिवरेज कर सकते हैं। तो बहुत साइंटिफिक है वर्णाश्रम समाज। और ये भी हमें समझना चाहिए कि मॉडर्न जो ये सबको एक जैसा बनाने का, ये ऐसी ही बात है कि पूरे फॉरेस्ट में अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग लोगों की बात है, अलग अलग एनिमल्स हैं। यू आर ट्राइंग टू जज ऑल द एनिमल्स बाय इट्स कैपेसिटी टू क्लाइंब द ट्री। आप जंगल में अगर अलग अलग पशु पक्षी हैं तो आप सबको इसी प्रकार से आप उनको परीक्षण करना चाहते हैं कि वो कैसे, कितने तेज़ी से पेड़ पे चढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हाथी है और या बैल है, गाय बैल है, ऐसे पशु वो आपको लगेंगे तो बेकार है, और बंदर सबसे बढ़िया लगेगा। और यही सोसाइटी में हो रहा है कि बंदर जो है सोसाइटी में वो बैठकर सारे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बंधन पूरा काम से प्रेरित है। और इसलिए आज का जो समाज है जो वैश्यस ड्रिवन है, ये सोसाइटी बिजनेस क्लास ड्रिवन है। आप कहीं भी कुछ भी देखिए, व्हाट इज गवर्निंग दैट प्रिंसिपल? एजुकेशन किसका होना चाहिए? ब्राह्मण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? वैश्यों के। कोई ना कोई वैश्य। और पॉलिटिक्स किसके द्वारा ड्रिवन है? उन्हीं के द्वारा। तो ये पूरी जो सोसाइटी है, क्योंकि ये अर्थ और काम के पीछे है, इसलिए ये पूरा वैश्य ड्रिवन सोसाइटी हो गई है। इसको फिर से ब्राह्मणिकल सोसाइटी या ब्राह्मणों के द्वारा निर्देशित समाज बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष में ब्राह्मण जो है वो केवल धर्म के ऊपर उसका फोकस पूरा रहता है। ऐसा नहीं कि राजा भी जब गुरुकुल जाते थे तो ये जो राजा हैं उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन क्या होता है कि जब हम मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में या राज करने में लग जाते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ जो महत्वपूर्ण इतनी लगती है कि हम बहुत दूर दृष्टि नहीं रख पाते। इसलिए ब्राह्मण होने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की दृष्टि बहुत दूर तक है। वो केवल धर्म पर स्थित है, वो धर्म को ही देखता है। उसको राज्य का विस्तार करना है या अभी ऐसा करना है वैसा करना है वो सब ठीक है, लेकिन वो बताएगा कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है। तो इस प्रकार से तो हम अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम जैसे मैंने बोला कि हम अभी भी जब हम ये गुरुकुल व्यवस्था इसको पुनर्कुछ हम इसमें प्रयास करना चाह रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, और इस प्रकार से पाठशाला मॉडल में, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं ये ब्राह्मण बने। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर हम वो बन जाएंगे जो हम नहीं हैं, क्योंकि यू ऑलरेडी आर समवन, यू डोंट हैव टू बिकम समवन। ये आज का विचार है। आप पूछिए किसी भी छोटे बच्चे से, बच्चे बड़े होकर क्या बनोगे? मैं IPS बनूंगा, मैं एयर पायलट बनूंगा। बच्चियां बोलती हैं मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी। तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो जगत दर्शन है उनका, जो उनका वर्ल्ड व्यू है, वो क्या बता रहा है। कुछ बनना है। वैदिक समाज क्या बताता है? यू आर समवन। आप
ऑलरेडी कुछ हैं, आपको बनना नहीं है, आपको वही कार्य करना है, उसमें ही आपको नियोजित होना है। ये और बनना हम कैसे चुनते हैं? कोई ये नहीं, क्यों नहीं बोलता मैं स्वीपर बनूंगा, नहीं, वो क्या डिमांड में है उस पर ड्रिवन होता है। जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग में जो कौन सी स्ट्रीम चुनते हैं, कंप्यूटर्स चुनते हैं या आईटी चुनते हैं, सिविल कोई नहीं चुनता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन सिविल नहीं चुनते हैं। मैंने पिताजी को बोला 10th के बाद 12th के बाद कि पिताजी मैं लिटरेचर लेना चाहता हूँ। मेरे दादाजी विद्वान थे काफ़ी, तो मुझे भी साहित्य में ही रुचि थी। मैंने सोचा कि लिटरेचर पढ़ूँ, तो पिताजी बोले कि नहीं पढ़ना है, आपको जो बोला गया वही कीजिए, इंजीनियरिंग करना है वो डिसाइडेड है और ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है आपको। साइंस में नंबर ठीक है, इंजीनियर बन जाओ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उस समय कि इस प्रकार से, लेकिन आपको बार बार बनाने से आ जाता है, आपको बना दिया जाता है वो चीज़ जो आप नहीं है। अभी बनाना केला जो है वो 30 रुपये 40 रुपये केजी बिकता है मार्केट में, यहाँ पे शायद दर्जन से बिकता होगा, गुजरात में केजी से बिकता है। और सेब जो है वो शायद 100 150 200 रुपये केजी बिकता हो। तो अगर आपको केला पसंद है, आपका स्वभाव इस प्रकार का है कि आपको केला पसंद है, तो आप केला खाइए। सिर्फ इसलिए कि सेब बहुत महंगा है इसलिए हम बाहर सबके सामने सेब खाते हैं। फिर क्या होगा, रूम बंद करके केला खाएंगे और सबके सामने सेब खाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझने की, डोंट ट्राई टू बिकम समथिंग, यू ऑलरेडी आर समवन बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग। आप कुछ बनने का प्रयत्न मत कीजिए, आप ऑलरेडी कुछ है, उस चीज़ को गुरुगणों के द्वारा पूछिए। और अभी इस बात से कि जैसे आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं और कई बार प्रचार में ब्रह्मचारी आश्रम में, यहाँ पर अन्य जगह में भी मैं देखता हूँ जहाँ पे उसकी भी बात कर रहा हूँ कि जैसे मेरा भाई है वो अलग नगर में है, तो वहाँ पे भी मंदिरों में जाता है, तो वो पूरा एक ब्रह्मचारी आश्रम का एक फायर्ड अप माहौल होता है जो हमें बहुत इंस्पिरेशनल लगता है। कई बार मैं सव्यसाची प्रभु से भी बोलता हूँ कि प्रभु जी मुझे भी 10 दिन वहाँ पर जाके भोपाल में रहूँगा, थोड़ी कुछ ट्रेनिंग हो जाएगी, बहुत सारा वहाँ पे उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो फायर्ड अप माहौल बनाने के लिए कई बार क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना पंप कर दिया जाता है कि ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी, विच इज़ ग्रेट। मैं इसमें बस ये बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये लगभग 1 4 16 64, मोटा मोटा बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सार ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिए कि लगभग ये परसेंटेज है सोसाइटी में। यानी कि 70% शूद्र होंगे, लगभग 18 से 19% वैश्य होंगे, 4-5% क्षत्रिय रहेंगे और 1% 1.5% ब्राह्मण होंगे सोसाइटी में। अगर आप पूरे समाज को कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहते हैं और उसमें यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहें कि सारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आ जाएं और सब ब्राह्मण बन जाए और फिर बाद में ब्रह्मचारी इस प्रकार से, तो ये समझना पड़ेगा कि वर्णाश्रम दृष्टिकोण से ये इनकॉम्पैटिबिलिटी भी थोड़ा हो सकता है। विचार करने योग्य बात है कि जो अधिकतर जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि इस 2 कैटेगरी में रहते हैं। कोई हो सकता है कि बहुत बढ़िया कर रहा है वो भक्ति में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस बहुत है और ईश्वरीय भाव है। आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे होंगे जो भी आश्रम में, वो अलग अलग ईश्वरीय भाव होता है उनका, ये करना है वो करना है, किसी चीज़ को पलट भी देना है और ऐसा करना है। दे आर नॉट ब्राह्मणस, दे माइट हैव। अब ये एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये इसको भी समझना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये इतना प्रिस्टीन नहीं है। त्रिभंगानंद प्रभु अभी जैसे वहाँ पे नंदग्राम में हम लोग गिर गाय लेकर आए, तो ऐसा नहीं कि 100% गिर है, मिक्सिंग रहती है। तो जब ब्राह्मण है तो थोड़ा ब्राह्मण भी हो सकता है, ब्राह्मण वैश्य, मतलब उसमें वैश्य के भी थोड़े गुण रहते हैं कई बार, ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण इस प्रकार से शूद्र भी। और इसी प्रकार से जो वैश्य है या, लेकिन क्या डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट देखने पड़ेंगे।
अगर ऐसे जो मतलब इतने आगे हैं इस प्रकार से, और अगर हम सोचेंगे कि ऐसे जो लड़के हैं, ऐसे जो बहुत, दीज आर ऑल कैपेबल वेरी ब्राइट पीपल, बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम इनको ब्रह्मचारी आश्रम में ही वो आगे कंटिन्यू करें, तो मेरा एक इसमें ऐसा एक वो सोच रहा था कि वर्णाश्रम दृष्टिकोण से ये जो अभी जो खास करके सैफ्रॉन क्लैड ब्रह्मचारीज हैं, वो एक्चुअली टेक्निकली दे आर नॉट ब्रह्मचारीज, दे आर एक्चुअली सन्यासीज। वो इस्कॉन की ऑफिशियल डेफिनेशन अलग है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचारी की जो परिभाषा शास्त्रों में दी जाती है कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर हितम, तो वो ब्रह्मचारी जो है वो बहुत मिनियल सर्विसेज करने वाले, और उनका एक लगभग 20 से 25 साल तक की आयु होती है। ब्राह्मण है तो 25, और वैश्य है तो और पहले, वैश्य और क्षत्रिय है तो उनसे पहले वो गुरुकुल से उनको स्नातक किया जाता है। ब्राह्मण है तो 25 वर्ष तक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की सूक्ष्मताएं हैं। और ये बात भी है, संन्यास इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। ब्राह्मण ही केवल संन्यास लेता है, वर्णाश्रम दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं केवल। क्षत्रिय के लिए संन्यास वर्जित है। धृतराष्ट्र ने संन्यास नहीं लिया था, वानप्रस्थ गए थे। वैश्यों के लिए वानप्रस्थ भी प्रतिबंधित है। शूद्रों के लिए केवल एक संस्कार है, विवाह संस्कार। तो हु यू आर, यू आर अ सोल बट यू हैव अ बॉडी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस जगत में जब आप लोग इतना बढ़िया प्रचार कर रहे हैं और इतने सारे लोग आ रहे हैं, जब हर बार इस मंदिर में भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इतना और ऊर्जा और बहुत ही बढ़िया वो वातावरण है, लेकिन जब समाज को एक बड़े स्तर पे जोड़ना है तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस समाज को हम भक्ति के जिस स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, वो स्तर इस अधार्मिक समाज में कैसे आ पाएगा। रिवॉल्यूशन बनाने के लिए हमें फार्म कम्युनिटीज ही विकल्प है। आप बहुत प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मंगल आरती में केवल ब्रह्मचारी रहेंगे और रिटायर्ड गृहस्थ रहेंगे। यह फैक्ट है। वी गॉट टू रियलाइज दैट वेरी सून। ऑलरेडी आप लोग कर भी रहे हैं। लेकिन और उसका कारण यह है कि एक तो ये समाज बहुत रजोगुनी है। जब इधर भी, जैसे मैं अभी कल ही आया, और पहले भी ऐसा नहीं, शहर में ही अभी भी मेंटालिटी पूरी सिटी मेंटालिटी है, लेकिन इतना रजोगुनी समाज है। एक मंदिर जैसी जगह में भी लोग यहाँ पे डिस्प्ले भी है, लेकिन वो एक भद्र वेशभूषा, एक मतलब कोई गेरुआ वर्ण में है, उनको देख के एक समाज में लज्जा नहीं है। लज्जाहीन समाज है ये, लज्जाहीन समाज है वो। और वर्णाश्रम मुख्यतः इसलिए है क्योंकि स्त्रियां हैं समाज में, नहीं तो वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं थी। सठ गोस्वामी पेड़ के नीचे रहते थे। उस समाज में, जिस समाज में स्त्रियां हैं, वहां पे पेड़ के नीचे नहीं रह सकते हैं। घर चाहिए, गृह चाहिए, गृहिणी चाहिए, तो पूरा एक व्यवस्थित समाज चाहिए। और इन्हीं जगह से सबसे ज्यादा विरोध आ रहा है। इस जगह से, मतलब स्त्रियों के उस तरफ से, कि नहीं तो स्त्री धर्म पालन करना पड़ेगा। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि जो शास्त्र जो आपके लिए बता रहा है बेस्ड ऑन हु यू आर, वो आपके लिए कभी भी गलत नहीं हो सकता है, इनकॉम्पैटिबल नहीं हो सकता। उसी में आपका सुख है, क्योंकि शास्त्र इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र अभिन्न है। और कौन आपको भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा अधिक स्नेह कर सकता है। तो जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो इस बात को रियलाइज करें कि यू वांट टू बी हैप्पी, यू गॉट टू फॉलो धर्म विच इज गिवन बाय लॉर्ड। तो आप बोलेंगे हम तो भक्ति करते हैं, वी आर सोल्स। ये जब लिपस्टिक खरीदते हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या सैंडल्स जब खरीदते हैं हाई हील वाले, तो भी थोड़ा ध्यान रखें
उस समय ये फिलॉसफी का बहुत सिलेक्टिव वो प्रयोग है। ब्राह्मण वाली कहानी सुनी होगी, मूढ़ी लेकर ब्राह्मण, मूढ़ी या ममरा, पफ्ड राइस जो होता है, वो कभी जीवन में दान नहीं करता था और हवा आई, खाने वाला था, उड़ गई मूढ़ी, इदम विष्णवे इदम न मम। फिलॉसफी का बहुत गलत प्रयोग है, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है। निर्णय क्या है, जो मन को अच्छा लगता है वो निर्णय वो बताता है, फिर शास्त्र ले आते हैं। तो यस, यू आर नॉट दिस बॉडी बट टिल यू आर इन दिस बॉडी। और ये जो प्रारब्ध अवस्था है, जो भी हमारे प्रारब्ध है, वो भाव भक्ति के स्तर से नीचे तो कटते ही नहीं है, नहीं कटते हैं, नहीं कट सकते हैं, प्रारब्ध नहीं जाएंगे। मध्वास श्री वैष्णव तो इस बात पे उनका सिद्धांत है कि प्रारब्ध नहीं, वैकुंठ जाएंगे आप, लेकिन आपको प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे, उसके बाद आप वैकुंठ जाएंगे। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में रूप गोस्वामी ने स्थापित किया है कि प्रारब्ध भी व्यक्ति से कट सकता है, और वो लेकिन इस जन्म का मतलब प्रारब्ध मतलब इस जन्म का मैं बोलूँ, आगे जो अप्रारब्ध है जो बाद में आने वाला है वो तो कटता ही है। लेकिन मुख्यतः बात यह है कि इस समाज को में आप जो प्रचार करने का आपका मुख्य ध्येय है, उसको आप समाज को कितना ऊपर लेके जाएंगे, कितना ऊपर लेके जाएंगे। भक्ति परोधर्म है, बट इट इज धर्म, परोधर्म, टॉप मोस्ट धर्म है। जब भक्ति टॉप मोस्ट धर्म है तो आप उसको अधर्म करते करते नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रजोगुनी समाज है वो केवल अधर्म करता है। वो एक स्विच दबाता है और वो इस बात पर हंस सकता है कि कोई फार्म कम्युनिटी में इस प्रकार से इतना हठियों क्यों करते हो भाई, दीपक जलाते हो, अरे एक 0 वाट का बल्ब जला लो, इससे ज़्यादा रोशनी होगी और कम समय लगेगा और उसमें पढ़ाई कर सकते हो, भागवतम पढ़ सकते हो। भक्ति करो ना, भक्ति, ये दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक स्विच के पीछे का, एक छोटे से स्विच जो बहुत सरल लगता है, उसके पीछे का जो तार है आप देखिए कहाँ जा रहा है। वो कहीं ऐसे छत्तीसगढ़ में कोरबा या कहीं नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, किसी पावर ग्रिड से कनेक्ट होकर वो आ रहा है। उसके लिए कितना कोयला लगता है, उसके लिए कितने ट्रक्स, रेलगाड़ी बनानी पड़ती है। एक छोटे से 0 वाट बल्ब में इतना जंजाल है, कोई कोयला रेलगाड़ी से लेकर आएगा, वहाँ रेलगाड़ी से लेकर ट्रकों में जाएगा, रेलगाड़ियाँ बनानी है, उसका इंजन बनाना है, रेलवे पटरी बिछानी है, इतने सारा रोड बनाना है। आप अगर प्रभु ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे, एक कार बनाने के लिए 10,000 एंसिलियरी यूनिट्स चाहिए होती हैं। एंसिलियरी यूनिट्स मतलब छोटी फैक्ट्रियाँ, ऐसा समझ सकते हैं। एक कार बनाने के लिए 10,000, एक रेलगाड़ी बनाने के लिए गॉड नोस, मुझे नहीं पता, लेकिन उग्र कर्म है, उग्र कर्म। उग्र कर्म ऐसा हो सकता है कि हमें लगे हाँ हम उग्र कर्म करते हैं, उग्र कर्म में होना पड़ता है, लेकिन बाकी टाइम भक्ति करते हैं। उग्र कर्म का मतलब है अधर्म। आप जाने अनजाने अगर अधर्म में लिप्त हो रहे हैं तो आप परोधर्म करने में कठिनाई होगी। सवै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। तो ये जो परोधर्म है अधोक्षज की भक्ति के लिए, जो हम अधोक्षज की प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हैं, तो जो जिनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो कौन है? वो है हमारे आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। तो जो बलदेव हैं और जो भगवान कृष्ण हैं वो गोविंद हैं और हलधर हैं। तो फिर जब गोविंद है और हलधर है तो कैसे उनको प्रिय होगा कि गाय जो है वो उनकी ऐसी दुर्दशा हो। हम शहर में रहते हैं, हम गाय का दूध पीते हैं, कभी हमने सोचा है कि इतनी सारी गायें तो होती होंगी, लेकिन गाय के लिए गाय को जब बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, बछड़ा होगा 50-50% का लगभग आप समझिए, तो कहाँ चले जाते हैं सारे बछड़े? कट जाते हैं। इसलिए आपको वो दूध 60-70 रुपये में मिलता है, नहीं तो 250 रुपये में भी नहीं मिलेगा। तो बहुत अधर्म में जाने अनजाने। लेकिन आप ये भी सोचना चाहिए कि
अज्ञानता, इग्नोरेंस। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अग्नि को छुएगा तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। केवल इस सिटी लाइफ में रहने के कारण हमें जाने अनजाने बहुत सारे उग्र कर्म और अधर्म में। आप देखिए भगवद गीता का एक श्लोक निकालता हूँ, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, ये है चैप्टर, आप पढ़िएगा 16.8 और 9 है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। प्रभवन्ति उग्रकर्माणः, तो अनुवाद है कि ऐसे निष्कर्षों का, पहले पूरे आसुरी लोगों के बारे में बताए भगवान, फिर बताते हैं कि ऐसे निष्कर्षों का मतलब ऐसे आसुरी लोगों के निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए जो लोग आत्मज्ञान को जिन्होंने खो दिया और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के विनाश के लिए होता है। उग्र कर्म से विनाश होता है संसार का, हो रहा है संसार का। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, अगर साइंटिस्ट की बातों पे भी हमें बहुत विश्वास है, और वो है क्योंकि हमारा जो जगत दर्शन है वो इसी प्रकार का है। जिस प्रकार से हम इस वर्ल्ड को देखते हैं उसमें हमें यही लगता है कि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली, ठीक है, ये लोग बोलते हैं, अभी कक्षा में हमें ये सब ध्यान रखना है, बाहर निकलते ही सब वेपराइज हो जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो जगत है इसमें देखो ना, साइंटिस्ट ने, हाँ ठीक है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन उग्र कर्म और ये सब, कहाँ पहले मोबाइल थे भाई? वृंदावन में कहाँ मोबाइल था वृंदावन में कोई लैपटॉप था? बिजली थी वहाँ पे? क्यों नहीं थी बताइए? हरे कृष्ण। वृंदावन में बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, आप ऐसे कॉल करते हैं आप यूएस में देख सकते हैं, तो वृंदावन में नहीं था। क्यों नहीं था वृंदावन में बताइए? बाद में आया ना मोबाइल, मैक्सिमम लोग ये उत्तर देंगे, बाद में आया ना उसके बाद, क्योंकि कलयुग तो एक ही बार आया। यह है जगत दर्शन। जब फिलॉसफी अप्लाई, अरे सब कुछ था, ये बार बार कलयुग आता है और बार बार ऐसी आसुरी वस्तु आती है। भगवान को जो प्रसन्न नहीं है, जो प्रसन्न नहीं करता है वो आसुरी है, भगवान उसको रिजेक्ट करते हैं, नहीं पसंद है भगवान को। वो हलधर है, ट्रैक्टर धर नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर पसंद नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर नहीं है। एंड वी आर थिंकिंग दैट ओ वी मेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लॉ, बहुत अच्छा हल बनाया हमने, साइंस का वो नहीं पसंद है भगवान को, अप्रसन्न करता है। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है और वो भगवान को बार बार कलयुग आता है। हर बार एक ब्रह्मा के दिन में कितनी बार आ जाता है कलयुग? इतने हजारों बार कलयुग आने के बाद भी बार बार मोबाइल आते हैं, बार बार। कोई बड़ी चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। वी आर गेटिंग बिविल्डर्ड। कारण क्या है? ये कलयुग में क्या है, योग्यता नहीं देखते हैं, योग्यता नहीं देखते। किसी वस्तु को कुछ देना है, ऐसे सिद्धियां जो होती थी तो लोगों को के पास से प्राप्त थी, लेकिन वो योग्यता, अर्हता क्या है आपकी, उसके ऊपर आप देखते थे। आपको अभी सबको दे दिया, लो अभी क्या कर रहे हैं, दे दो बंदर के हाथ में। अभी ऐसा बंदर देखो कि दिन भर बस में जाते हैं तो क्या करते रहते हैं, उससे वो अपना गला काट रहे हैं। पोर्नोग्राफी पीक पे पहुंच रहा है और बढ़ते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी ठीक से शौच भी धोना नहीं आता है, वो भी गलत वीडियोस देख रहे हैं। तो ये है हमारा समाज। हम सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं। नहीं, हम डिग्रेड हो रहे हैं बहुत गलत तरीके से। वी आर गोइंग टूवर्ड्स हेल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये है इस समाज की दुर्गति। भोग ऐश्वर्य में इस प्रकार से प्रसक्त है कि इस समाज को आप भक्ति भी देना चाहेंगे तो वो एक लेवल के बाद वो कठिनाई हो जाएगी। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों से आप अपवाद रहते हैं। आप समाज की मुख्य धारा को आपको बदलना है तो इस आंदोलन को हमें क्रांति में बदलना पड़ेगा। और ये क्रांति तब आएगी जब लोगों के पास ये फार्म कम्युनिटीज का विकल्प होगा। ऑल्टरनेट लिविंग है। जो बच्चे 20 से 25 साल, 21 से 25 साल के हैं, बार बार उनको अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनके कंडीशनिंग को देखते हुए
उस प्रकार से देखते हुए उनको सही समय पे भेजना है ऐसी कम्युनिटीज़ में। जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम वी आर रीपिंग द बेनिफिट्स, कोई योग्यता नहीं है। वैष्णव प्रभु ने जब सुबह बोला तो मैं प्रभु मैं क्या बोल पाऊंगा, लेकिन योग्यता क्या है? एक सही डिसीजन, बिना सोचे लिया हुआ डिसीजन, बिना ज़्यादा सोचे हुए। क्या सोच थी कि ये जो अच्युत कृष्ण प्रभु, ये जो गुरु महाराज, ये लोग बार बार ये जो बता रहे हैं यहाँ से, ये सही बात है तो कर लो। मेरी बुद्धि अभी इतनी इस चीज़ को इतना समझ नहीं पा रही है, लेकिन कर लेते हैं, एंड इट्स पेइंग ऑफ। ऐसा मत सोचिए कि ये निर्धनता का जीवन है। दिस इज अ वेरी रिच लाइफ, नॉट जस्ट स्पिरिचुअली बट मटेरियली, इट्स अ वेरी रिच लाइफ। हमारे पास आपसे अच्छा अन्न है, आप सबसे अच्छा अन्न है। आई एम सॉरी टू से आई एम बीइंग एरोगेंट, बट लेट मी बी एरोगेंट और बी प्राउड कि वी ग्रो आवर ओन वेजिटेबल्स एंड दैट्स द बेस्ट फूड विच यू कैन ईट। अपने हाथों से उगाया हुआ, भूमि देवी को जब हम, भूमि देवी, श्री देवी, गाय, ये सब भगवान को प्रिय है, भगवान को प्रिय है। अगर आपको भगवान से संबंध बनाना है, अगर आपको किसी से संबंध बनाना है, कैसे? उनके अगर नियर एंड डियर वन से आप संबंध नहीं बनाएंगे, अगर आप बार बार बोलेंगे गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, और आपका सारा सीवज जो है जो गंगा मैया में जा रहा है, तो क्या जय है? कथनी और करनी में भेद हो गया ना। बार बार हार्पिक डंप कर रहे हैं गंगा मैया में और बोलते हैं गंगा मैया की जय। सारा ड्रेनेज जो है भोपाल का, वो जाके क्षिप्रा मैया में जमा हो जाता होगा। कैसे होगी जय? रियल जय करना है तो वैदिक समाज का निर्माण करना पड़ेगा, उसके लिए कठिनाई आएगी, और इसको अगर क्रांति बनाना है, मिलियंस वुड ज्वाइन। मिलियंस का, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्स हियर, लैक्स, क्रोर्स। बहुत प्रचार करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, लेकिन जब मिलियंस वुड ज्वाइन तो वी नीड राइट पीपल एट द राइट एज। तो इस बात को समझिए, बद्ध अवस्था को जितना टाइमली रिकॉग्नाइज कर लें और इस आंदोलन में निमित्त बने, प्रभुपाद की स्तुति गान करें, क्योंकि ये होना तो है ही, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो जो भी यंगस्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि कई बार क्या होता है कि पीयर प्रेशर हो जाता है। और एक और बात, थोड़े संकोच से बोल रहा हूँ कि, लेकिन एक माहौल इस प्रकार का भी कई बार हो जाता है। मैं तो बाहर रहा था तो बाहर में जो देखा वो बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है तो ऐसा लगता है कि ओह अच्छा, ऐसा पतन नहीं है गृहस्थ आश्रम, इट्स वन ऑफ द टूल्स। वर्णाश्रम इज अ टूल, डोंट मेक इट, कोई बोल रहा है कि वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है, बट यू आर मेकिंग इट फार मोर इंपॉर्टेंट, इट्स अ टूल। विद दिस टूल यू कैन सर्व लॉर्ड। अनुकूल हो सकता है, कोई अगर टूल है तो जैसे मान लीजिए चाकू है, नाइफ है, यू कैन हैव अ वेरी ग्रेफाइट टिप जर्मन नाइफ, या एक क्रिस्टल का चाकू हो सकता है, या एक नॉर्मल 20 रुपीज़ वाला जिसको बार बार शार्प करना रहता है वो चाकू हो सकता है। अलग अलग चाकू है। अंततः उससे काट कर भगवान को उसमें डाल के खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना है, सब्जी बनानी है, भगवान को भोग लगाना है, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। ध्येय भगवान को भोग लगाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। चाकू ही मुख्य वस्तु नहीं है, मैं बस चाकू ही फ्लैश करता हूँ, ओह आई हैव अ जर्मन नाइफ, ओह आई हैव अ क्रिस्टल नाइफ, फाइन, दैट्स नॉट ऑल इन ऑल। Whatever knife you have, choose your cover and color accordingly. हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, और मैं मेरे संदेश में कई बार मैं शायद एक्सप्रेस करने में कुछ, लेकिन मेरा ध्येय जो है मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद इतनी स्पष्टता ना होगी। तो ये आंदोलन को ब्लड चाहिए, it should come from the right people at the right age. Join वर्णाश्रम। Millions would join, आपको उस millions में first few hundreds बनना है, तभी millions would join, first few hundreds बनना है। और इसलिए 50% जब अगर प्रभुपाद का कार्य था, whatever प्रभुपाद had achieved, उसका 50% कितना बड़ा कार्य होगा। Spent forces like us, मतलब I've touched 41,
तो इस एज में वी नीड 20s। आप लोग आके डायनेमिज्म लाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं तो हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से जो मुझे ये अवसर मिल पाया है, इस अनुकूल परिस्थिति में हो जो वरिष्ठ गणों ने ऐसा बताया, ऐसा बनाया निर्माण, और वहाँ पर मैं बेनिफिट्स रीप करता हूँ, इतनी ही योग्यता है। आप लोगों की कृपा रहेगी तो जीवन भर प्रभुपाद के मिशन को इस प्रकार से सर्व कर सकते हैं। जी। योगेश को कुछ अच्छा हो। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यंग जनरेशन है जो प्रीच होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो एज गैप है उनका 20 से 25 के बीच में, तो ऐसा बाकी होल कम्युनिटी में इम्प्रेशन है, जैसे हम अलग वर्णाश्रम में फोकस करते हैं, तो बाकी सेंटर्स टेम्पल्स में ज़्यादातर जो यूथ है वो, मैंने कुछ लोगों से बात किया तो माइंडसेट ऐसा ही है कि 3 से 4 साल बाद आप क्या देखते हो अपने आप को, तो एक ही आंसर मुझे मिला, दैट आई वांट टू बी सैफ्रॉन क्लोथ्स। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि बाहरी तौर पे लोगों को यही लगता है कि 3 से 4 साल बाद मतलब यही बस करना है, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुरुकुल में जो भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम उसमें से गृहस्थ बने, और जब वो इस बात से प्रेरित होते हैं कि हमें ब्रह्मचारी बनना है तो हम उसको और अग्नि देते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी रहिए, अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। देखिए, सैफ्रॉन लेने का मतलब है इंद्रिय निग्रह करके जीवन भर, वो कमिटमेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो दिस ग्रेट वॉ ऑल माई लाइफ। बहुत बड़ा, बहुत उच्च आश्रम है वो बहुत बड़ी वस्तु है। अगर ये एक राइट एज में, अगर ऐसे एज में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। इंद्रिय निग्रह गृहस्थ आश्रम में भी जाने के लिए अच्छा है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे से पालन कर रहा है तो इसको ब्रह्मचारी, इसको गृहस्थ नहीं, इसको ब्रह्मचारी बनना चाहिए। अच्छे से पालन करने वाले गृहस्थ भी बन सकते हैं। और दूसरी बात, एक नीड ऑफ द आवर भी होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि I would have begotten hundreds of children if they were Krishna conscious. तो भगवान बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। जो धर्म के अविरुद्ध है वो काम मैं हूं। धर्म के विरुद्ध है ये समाज। पहले एक धर्म उन्मुख समाज बना दें, ठीक है। और दूसरा कि अगर कोई प्रेरित हो रहा है इस चीज़ से तो अच्छी बात है, लेकिन अंततः ये हमें समझना पड़ेगा कि गेट इंस्पायर्ड। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, डोंट गेट कैरिड अवे, ये बात हो रही है। What is the difference? You get inspired and you act right. हो सकता है मैं भी बहुत प्रेरित हूँ। आप पूछिए अच्युत कृष्ण प्रभु को, मैंने पूरा एक वो लिखा था कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, या फ़ोन किया था कि प्रभु मैं जा रहा हूँ। बहुत सारी वस्तुएं मुझे इस्कॉन भोपाल के YouTube वीडियो से पता चली, और बहुत सारी आपने और बहुत सारे अन्य जो भक्तों ने लिया उससे। आप ऐसी जगह टॉर्च मारते हैं जहाँ पे धूल जमा होती है और हमें पता नहीं होता है। तो बहुत सारे शंकाएं वो है। बहुत आभारी हूँ आपका, और कभी सेवा होगी तो कभी सेवा कुछ कर पाऊँ, इस प्रकार से बहुत आभार है उस बात से। तो क्यों नहीं इंस्पायर होना चाहिए? इंस्पिरेशन का मतलब एग्जैक्टली वही करो ये नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो करो, ये है ना इंस्पिरेशन। ये भी तो सोचना है उसमें, क्योंकि इस जगह पे बैठने में थोड़ा प्रतिष्ठा भी रहती है, वो डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को, उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रचार से प्रतिष्ठा मिलती। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। जब 2008-2007 में हम भी बड़ौदा में प्रचार करते थे, उसमें भी गृहस्थ थे, मतलब
जिनका विवाह नहीं हुआ, हम लोग यही एक प्रचार करते थे ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी बनो, उसी प्रकार प्रचार करते। बाद में गुरु महाराज के प्रचार से सरसाज प्रभु के प्रचार से तो समझ में आया कि अभी प्रेजेंट हमारा मूवमेंट भी बहुत जगह पे यही है कि जो भी विवाह नहीं हुआ सभी को ब्रह्मचारी बनाया जाए, ऐसे ही मूवमेंट। अभी बाद में समझ में आया है कि जिसका ब्राह्मणत्व मुख्य रूप से समाधना, मतलब मन का नियंत्रण भी और इंद्रियों का नियंत्रण भी उन्नत मात्रा में है, और बहुत सारे क्वालिटीज, ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मण का बहुत सारे क्वालिटीज, जिसमें वो ज्यादा होगा वो जीवन भर ब्रह्मचार्य पालन कर सकता है। तो वो पूर्ण विकासित नहीं होगा, और समय से हम पहचाने जाए तो गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी हम बहुत सारे भगवद गीता से समझ सकते हैं, वहां पे संन्यास योग की बात कहा अर्जुन, तो भगवान ने किस प्रकार से बताया, जो योग्यता देखना पड़ेगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, जब भीष्म में क्षत्रिय थे, जब उन्होंने ये लिया शपथ की मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो पूरा तीनों वर्ल्ड्स में कंपन आ गया। कैसे क्षत्रिय जीवन पर कैसे ब्रह्मचारी पालन कर सकता है, ये तो आसान नहीं, मतलब उसको ब्रह्मचारी पालन करना जीवन पर, मतलब एक गुण भी जमीन को टच नहीं होना चाहिए जिसका वीर है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्षत्रिय और बाकी सभी के लिए। तो ये ऐसा है कि समय से पहचाना जाए और उसी प्रकार से उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए, मैनेजमेंट जो भी देख रहे हैं वो भी हर चीज, और जो ब्राह्मणत्व जो पूर्ण मात्रा में है वो जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रह सकते। ये हाँ, धन्यवाद। इसमें एक और चीज़ मैं बोलूँगा प्रभु कि आप देखिए, जैसे प्रभु ने बताया, और भी ब्राह्मण समाज में रामानुजाचार्य जो हमारे बहुत सारे, देखिए गौड़ीय वैष्णविज्म में इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि उस प्रकार का बहुत स्टैब्लिश ट्रेडिशन नहीं है प्रभु, लेकिन आप जब श्री वैष्णव और मध्वास में देखेंगे तो आप देखिए कि मैक्सिमम लोग क्या है, विवाह करते हैं, और विवाह उपरांत अर्ली, अगर आपकी वैसी वृत्ति भी है तो विवाह उपरांत आप अर्ली संन्यास या उस प्रकार से वानप्रस्थ इस प्रकार से ले सकते हैं। वो ज़्यादा सरल और अनुकूल होता है। क्रिकेट की बात है, कैच आ रहा है ले लो, डाइव मार के लेना बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन डिफ़िकल्ट है, गिर सकता है कैच। तो एक और बात क्या है इसमें कि मूवमेंट क्या डिमांड कर रही है वो आवश्यक है। मूवमेंट अभी एक अलग वस्तु, आप देखिए हर जगह एक थ्रेशोल्ड आ रहा है, एक लेवल से ज़्यादा ऊपर लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ विकल्प देना पड़ेगा, ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल देना पड़ेगा, और इसको एस्पिरेशनल बनाना होगा क्योंकि ये एस्पिरेशनल है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये जैसे कंपनीज आती हैं, HR रिक्रूटमेंट करती है, वो बताती है कंपनीज की हमारे, तो वी आर हैविंग सच अ नाइस क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, फूड, साधु संग, एवरी फेस्टिवल इज अ हॉलीडे। मतलब आप सेवा करते हैं लेकिन वो तो सेवा आप यहाँ भी कर सकते हैं। यू अटेंड ऑल द फेस्टिवल्स, यू आर ऑलवेज इन गुड एसोसिएशन, you are always breathing nice air, you are having great water, better water, we wash our back, हम स्नान अच्छे पानी से करते हैं, जैसा पानी हम पी रहे हैं यहाँ उससे शहरों में, उससे भी अच्छे पानी से हम स्नान करते हैं। क्या ये रिचनेस नहीं है? क्या सद्गुण रिचनेस नहीं है? क्या अच्छा स्वास्थ्य धन नहीं है? गुरुकुल का छोटा छात्र किसी को यहाँ पर देख के ऐसा हंस रहा था। मैंने पूछा क्यों हंस रहे हो ऐसे? बोले पिताजी देखो ना वो कैसे कर रहे हैं। तो मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो। तो वो चलते चलते खा रहे थे। मुश्किल है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ दशरथ, एक पॉइंट अपना आध्यात्मिक गुण है ब्रह्मचारी होने के लिए, ब्राह्मण, लेकिन ये थोड़ा सा अलग, ऐसा लगा थोड़ा अलग मूड है। जो फिलोबात का शुरुआत में था, जो फिलोबात ने आंदोलन शुरू किया उस समय ब्रह्मचारी सन्यासी अधिक बन गए थे, और वही मूड इतने सालों से कंटिन्यू होता आ रहा है। और ब्राह्मणत्व के अलावा एक होता है मिशनरी स्पिरिट, कि हो सकता है उसमें वो गुण नहीं है ब्राह्मणत्व के, लेकिन मिशनरी स्पिरिट की वजह से क्या वो रह सकता है ब्रह्मचारी आश्रम में। तो इस पे
इस पे तो जो वरिष्ठ वैष्णव है वो बताएं तो उचित होगा, लेकिन जो भी दामोदर प्रभु और इन सब से जो समझ में आता है कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणों का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण क्या है, आर्जवम, है ना, आर्जवम, आस्तिक्यम। आपको देखना है कि कितना ब्राह्मण होता है तो आर्जवम देखना। आर्जवम का मतलब है सिंप्लिसिटी, सरलता, देखना पड़ेगा। गुलाब जामुन चाहिए लेकिन ऊपर से बोले नहीं 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 नहीं, फिर एक दे दिया नहीं 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 नहीं, मतलब उसके और एक हाँ नहीं नहीं, मतलब कई बार ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में भी आर्जवम देखा जा सकता है। मन में है दिया नहीं, मेरे मन में ऐसा होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, शायद आप। आर्जवम का मतलब होता है सरलता, आप जो अंदर है वही बाहर है। तो ये और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आर्जवम बहुत महत्वपूर्ण गुण है, एक असाधारण गुण है जो ब्राह्मण के अंदर रहता है। जैसे आपने बताया, एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जब आती है श्रील प्रभुपाद के जैसे, और एक और वस्तु है, व्हाट डज द मिशन डिमांड। मिशन का मतलब है उस समय अंततः मिशन को आप कृष्ण की प्रसन्नता, क्या कृष्ण की प्रसन्नता किस में है, आंदोलन को स्थापित करना है, तो उस समय डू व्हाट इट टेक्स, डू व्हाट इट टेक्स, डू द नीडफुल। और उस समय फुल टाइम लोग चाहिए थे, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू बॉयल द मिल्क। डाइल्यूट हो रहा है, आप देखिए, बॉयल कीजिए, बॉयल कीजिए, अभी पानी आ रहा है, बॉइलिंग का समय है। समस्या क्या हो रही है, डाइजेस्ट करने में, क्योंकि बॉइल्ड मिल्क को डाइजेस्ट करना, जैसे अभी गुरु महाराज बताते हैं, बॉइल्ड मिल्क इज़ वेरी नरिशियस, बहुत नरिशिंग है, बट इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो लोग पचा नहीं पा रहे हैं इस बात को। आप ऐसा प्रचार करना कि वर्णाश्रम ज्वाइन करो, एक्चुअली यू आर सेइंग लीव योर जॉब्स। बट मैं एक और आपको इसका एक और पक्ष बोलना चाहता हूँ, 1-2 मिनट अगर अनुमति हो तो, कि क्या समस्या है। आप ये देखिए, बार बार आप पैकेज देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप श्रेय की बात करेंगे बाद में, आई एम टेलिंग यू द प्रेयर, इट्स अ फैंटास्टिक पैकेज, 50,000 पर मंथ इन वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज, 2 BHK हाउस, वेरी वेंटिलेटेड, वेरी स्पेशियस, पीछे जगह है, आगे जगह है, पीछे सब्जियां तो लगा ही सकते हैं, सब्जियों के लिए अलग से भी जगह है। कैनॉट इमेजिन, यू कैनॉट इमेजिन इन दीज पिजन होल्स, जहाँ पे तुलसी महारानी किसी तरीके से खड़ी रहती है, जिनमें 8 पत्तियां होती हैं और उसमें से एक, ये गृहस्थ, मैं गृहस्थ रहा, मैं था हैदराबाद में, मुझे पता है। वो 5 व्यंजन है तो उसमें बीच में कहीं डालते, किधर डाले, किसको, कौन सा, अच्छा तुलसी भी नहीं है प्रभु। जो जल 20-20 लीटर वाला आता है, क्या उसको लोगों ने प्रयोग नहीं किया है, उसमें ही डाल के कुछ करते होंगे उसमें, प्रभु सब अशुद्ध है। जो फूल है वो चाय पीते पीते या जूठा करते करते जूठा कर देते हैं फूल को तो धोना वो है, अपराध है, फूल धो भी नहीं सकते। तो जो बाहर से हम फूल लेके आ रहे हैं वो भी फल पेस्टिसाइड्स वाला, जो भगवान को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि भूदेवी जो है, श्रीदेवी और भूदेवी जो रंगनाथ स्वामी की पत्नियां हैं, उनमें आप DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, जहर पे जहर डाले जा रहे हैं। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उसमें? तो कैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखिए, परिस्थिति जो है, जो भी परिस्थिति है उसमें हम कर सकते हैं प्रयत्न अपना, लेकिन एक प्रयत्न ये भी होना चाहिए कि परिस्थिति को कैसे अनुकूल बनाएं। तो ये बात है। तो ये चर्चा चल रही थी कि कर्मचारी जीवन, गृह जीवन क्या आवश्यक है आज की स्थिति में, इसको पुरुष करना चाहिए। तो इसी से में अगर हम देखें वर्णाश्रम में, आपने जैसे बताया कि अलग अलग आश्रम, अलग अलग वर्ण होते हैं। ब्राह्मण के 4 आश्रम होते हैं, क्षत्रिय के 3, वैश्य के 2, शूद्र का 1। तो उसकी पूरी अगर हम गिनती करें, 4 वर्ण 4 आश्रम, तो कुल मिला के 14 आइडेंटिटीज होती है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ब्राह्मण गृहस्थ, ब्राह्मण तांत्रस्थ, ब्राह्मण 2-1 सन्यासी,
क्षत्रिय ब्रह्मचारी, क्षत्रिय गृहस्थ, क्षत्रिय वानप्रस्थ, तो ऐसे मिला के टोटल 14 आइडेंटिटीज। 4 3 2 1, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ऐसा लगता है 10। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 अलग वर्ण भी दिए तो इस प्रकार से। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो कौन सी एक आइडेंटिटी वर्णाश्रम की सबसे पहले स्थापित हो सकती है अगर समाज को परिवर्तित करना है? ब्राह्मण के हेड चाहिए पहले तो। संन्यासी। तो संन्यास आश्रम जो है वो सबसे पहला आवश्यक है क्योंकि वो समाज का मार्गदर्शन है। नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी स्थापित हो सकती है सन्यासी को सहायता करने के लिए? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के बाद कौन सी आइडेंटिटी स्थापित हो सकती है? ब्रह्मचारी को सहायता करने के लिए गृहस्थ। गृहस्थ। फिर गृहस्थ के अंदर विभाग आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा वैसे वैसे वर्णाश्रम जो है वो स्थापित होगा। और प्रभुपाद के शिष्य एक श्याम जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया जिससे इसको समझ सकते हैं कि जैसे विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें अमेरिका अलायंस जो थी पूरी और जर्मन अलायंस जो थी बीच में युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस जो था जो कि अमेरिकन अलायंस में था लेकिन उनके ऊपर कब्जा हो गया था जर्मनी और इसको वापस एक और चलाएंगे। तो फ्रांस का जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसा था जिसके ऊपर फाइट करके वापस लेने के लिए उनको एक हवाई मार्ग ही रास्ता था जाने का। तो जो अलायंस थी अमेरिकन अलायंस, वेस्टर्न अलायंस, उनके लिए एक ही ऑप्शन था कि ऊपर से जाओ हवाई मार्ग से, और तो हवाई मार्ग से अगर कोई अटैक करने का प्रयत्न करता है, आदमी को उतारने का प्रयत्न करता है, तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक होती है, नीचे से फायर होकर तुरंत उसको उड़ा दिया जाता है। लेकिन फिर भी आवश्यक था वहाँ से सोल्जर्स को भेजना क्योंकि उसके अलावा भी रास्ता ही नहीं। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनी कि भाई पहले जो 100 लोग भेजेंगे वो 100 के 100 गायब हो जाएंगे क्योंकि 100 के 100 भी जाएंगे, लेकिन फिर भी 100 को भेजो। दूसरी जो बैच भेजेंगे उसमें 50 बचेंगे, तीसरी बैच में 25 बचेंगे, 75 बचेंगे, और फिर हर बैच में 100 के 100 बच के पूरा जो कंट्रोल है वहाँ पे टेरिटरी पे वो हासिल कर सकेंगे। तो उसको बताया गया डी वो स्ट्रेटेजी को, और डी मतलब डेथ डे, मतलब आगे के जो 100 जाने वाले हैं तो पूरे बनने वाले हैं, लेकिन बाद के फिर 50 बचेंगे और फिर और 75 बचेंगे और फिर धीरे 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 बनते ठीक होते। तो उन्होंने उदाहरण का समझाया कि प्रभुपाद जी का भी यही कार्य है। विश्वभर में हरे कृष्ण आंदोलन प्रचार करने के लिए आवश्यक जो रिस्क था वो प्रभुपाद ने उठाया और युवा लोगों को संन्यास आश्रम दिया जो कि पाश्चात्य संस्कृति से आते थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था संन्यास क्या है जी। फिर भी क्योंकि माया के महान युद्ध के अंदर कृष्ण भक्ति अंतिम लक्ष्य है, तो इसलिए लक्ष्य यही है कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लक्ष्य है भगवान का साम्राज्य स्थापित, कृष्ण भावना भावित स्थापित, जिसके प्रभुपाद चुप कर और फिर धीरे 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 इससे कि हम आज ये स्तर पर प्रचार भी कर पा रहे हैं कि गृहस्थ भक्त भी करनी चाहिए क्योंकि so many give sacrifice. Yes. We have to sacrifice to Krishna. जी। और जिस प्रकार दर्शन प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद के समय तो इतने लोग वो अयोग्य थे फिर भी उन्होंने कर लिया, क्योंकि एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जो प्रभुपाद की है उसमें वो पर्सनालिटी में मैं मंडेन वो नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद वॉज फेनोमिनल। अब देखिए उन्होंने क्या किया। तो एक इस प्रकार का व्यक्तित्व जब रहता है, गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं, you can take extraordinary services from normal ordinary people। तो वो उसमें भी फिर भी जैसे प्रभु बताया कि उसमें भी फॉल डाउन तो होगा प्रभु, लेकिन लोग कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि
वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, महाभागवत है, नित्य सिद्ध है, जस्ट केम फॉर दैट पर्पस एंड इसलिए वो ऐसा कर पाए। फिर भी जो जब स्टेडी स्टेट है तो अपवाद जो है समाज की मुख्य धारा को आप उस प्रकार से एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कहाँ मिशन दे पा रहे हैं, वो कहाँ हो पा रहा है। आप देखिए प्रभुपाद गए एंड इमीडिएटली मिशन टुक फॉर सम टाइम इट रोज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, बट उसके बाद डिप आया। और आज की डेट में तो आप जब आप ऐसे मंदिरों में जाते हैं, अभी तो गुरु महाराज की कृपा है अटलांटा में ऐसा हो रहा है, लेकिन मंदिरों में आप जाएं, यू विल ओनली सी इंडियन फेसेस एंड बांग्लादेशीज, दैट्स इट, नो वन एल्स। ये फैक्ट है, अदर देन रिटायर्ड ओल्डीज जो हमारे वरिष्ठ वो हैं। प्रभु ये महत्वपूर्ण है, वर्णाश्रम भक्ति जो है और वर्णाश्रम इट गोज हैंड इन हैंड। ये वर्णाश्रम जो है वो एक अच्छा भूमि देता है, उसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है, और भक्ति लता वो तो है ही, मुख्य जैसे बताया प्रभु ने, भक्ति लता तो है ही, ठीक है। वो दैट इज द मीडियम जिसमें भक्ति ग्रोस नरिशेस, आसानी से लोग ले सकते हैं। जैसे दामोदर प्रभु बोलते हैं कि एक नेचर है, दूसरा नर्चर। एक्चुअली इसका स्वभाव हो गया नर्चर का हिंदी शब्द प्रशिक्षण, नर्चर मतलब नर्चरिंग। तो नेचर 100% नर्चर से चेंज नहीं हो सकता है। और भक्ति रसायन में यदि हम देखते हैं कि काम से उसका एक स्पेशल प्रोसेस से हम सोना बनाया जा सकता है, मतलब वो काम से होना चाहिए, उसका प्रोसेस उस पर कार्य करता है। तो इसी प्रकार से हर एक नेचर को हम नर्चर करके हम बना ही नहीं सकता दूसरा नेचर। तो इसमें दोनों विरोधाभास लग सकते हैं। तो कुछ लेवल का क्वालिटीज होगा तो उसको ये मूवमेंट में ले जा सकते हैं, कुछ तो क्वालिटीज होना चाहिए। और क्वालिटीज़ कुछ लेवल की क्वालिटीज़ अगर है तो दूसरे को ये ना फील हो कि वो क्वालिटी उसमें अलग क्वालिटीज़ है। ये मेरा मुख्य वस्तु ये है, मतलब मेरा मुख्य जो संदेश अगर मैं बोलूँ उसको, तो उसका ये है, बोथ आर आश्रम। एक को एस्पिरेशनल बनाए, दूसरा भी एस्पिरेशनल होना चाहिए। लोगों को इस आश्रम को उस प्रकार से मत होने दीजिए, मतलब आई वॉन्ट इट बट आई वॉन्ट टू और कई बार लोगों को समझ में भी नहीं आता है, तो वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि व्हेन एज यू सेड व्हेन मिशनरी स्पिरिट हाई होता है, वो होता है प्रभु युवा अवस्था में। आप मिशनरी स्पिरिट की बात करें, आप कॉर्पोरेट में जाके देखिए, मेरे जो हम लोग टीम्स में जिस कार्य करते थे, तो जो लड़के हैं वो रात भर जाके कार्य करते हैं, वो एक स्पिरिट होता है वो यंग एज में। वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, किस तरह से वो आ रहा है। तो ये सारी वस्तुएं देखनी पड़ेगी, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।